हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दोबारा से सुधीर सर फाउंडेशन क्लासेस में। देखिए, हम लोग या हमारी टीम द्वारा एक नई चीजें चालू की जा रही हैं जो तैयारी के बेसिस पे है। ठीक है, जैसे आरपीएफ का वैकेंसी निकला है, या आरपीएस का, एसआई कांस्टेबल, या एसएससी या यूपीपी का जो पेपर होने वाला है, इन सब के रीजनिंग के बारे में, रीजनिंग या फिर तार्किक योग्यता जो है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और पूरी डिटेल यानी पूरा अध्ययन करेंगे, परिभाषा के साथ समझाएंगे। कोशिश करेंगे आप लोग को ये वीडियो पूरा का पूरा समझ में आएगा। ध्यान दीजिए, जो पहला हमारा टॉपिक है भाग एक जो बना है रेलवे के लिए, या रेलवे में ज्यादा मेरा मेन मकसद है रेलवे एसआई और कांस्टेबल के लिए। तो इसमें पहला जो टॉपिक है सादृश्यता। अब आती बात सादृश्यता क्या होती है। सादृश्यता मतलब होता है समानता भैया। क्या होता है? समानता। अब समानता क्या है? जैसे मान लीजिए कोई वस्तु हो, ठीक है, कोई शब्द हो या कोई अक्षर हो, ठीक, इसी यानी किसी वस्तु का शब्द हो, यानी मान लीजिए कोई वस्तु का शब्द, अक्षर, आकार, लक्षण ऐसा कुछ है, और किसी अन्य वस्तु से वो सब अगर समानता रखता है, क्या रखता है? समानता। यानी यदि कोई शब्द, अक्षर या उसके लक्षण या गुण किसी अन्य वस्तु से उसी तरह समानता रखते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या भैया? सादृश्यता। क्या बोलते हैं? सादृश्यता, यानी समान दिखने वाले। अब चाहे वो शब्द हो, चाहे वो अक्षर हो, चाहे वो संख्या हो, चाहे कोई लक्षण हो, ठीक है, या कोई गुण हो, अगर ये सब चीजें आती हैं तो वो सादृश्यता के अंतर्गत आता है। तो हम आप लोग को इस वीडियो में एग्जाम्पल भी देंगे और कुछ वर्क देंगे, आप लोग को जरूर समझ में आएगा। उसको करके कमेंट में बताइएगा। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नए नए टॉपिक्स, नए नए वीडियो हम आपको देते रहेंगे। और एक भाग में मैं कोशिश करूंगा एक पूरा लेसन, यानी एक वीडियो में वन क्लिक में वन लेसन कंप्लीट करके ही आपको दूंगा। और वीडियो में लास्ट जरूर बनाए, वीडियो की स्किप ना करें। कुछ चीजें देखिए, रीजनिंग जो होता है वो फैक्ट पर, यानी कि फैक्ट और प्रेजेंट ऑफ माइंड दोनों पर निर्भर करता है। आप कभी भी, रीजनिंग का कोई रूल नहीं होता, ऐसे साधारण रूल नहीं होता है। आपको वहां खुद अपने हिसाब से रूल बनाना पड़ता है। जो समझे रहेंगे तब रूल आप वहां बना पाएंगे, नहीं समझे रहेंगे तो रूल नहीं बना पाएंगे। हो सकता है आप गलत करके चले जाएं। चलिए, तो मैं शुरू करता हूं इसके प्रकार से। इसके प्रकार से, तो प्रकार क्या क्या होते हैं सादृश्यता के, मैं प्रकार का पहले जिक्र करता हूं। तो नंबर वन जो होता है हिंदी अक्षर सादृश्यता। ठीक है, दूसरा जो है, यहाँ हिंदी शब्द कर लीजिए, ठीक है, अच्छा हो गया, यहाँ शब्द कर लीजिए। हिंदी शब्द सादृश्यता, अंग्रेजी का अक्षर कर लीजिए सादृश्यता। और अंग्रेजी का अक्षर भी होता है, अंग्रेजी के शब्द भी आते हैं। आपके जो तीसरे पार्ट आएंगे वो अंग्रेजी के या अंग्रेजी शब्द सादृश्यता, सादृश्यता। ठीक है, और जो चौथा आपका आता है संख्या सादृश्यता। ध्यान दीजिए, चार प्रकार की सादृश्यता के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसमें से कौन है? हिंदी शब्द के हैं, अंग्रेजी अक्षर के या शब्द के, अक्षर के भी हो सकते हैं और शब्द के भी हो सकते हैं। ठीक है, फिर अंग्रेजी शब्द के भी होगा, और संख्या। अब हिंदी के मतलब क्या है? जो दिया रहेगा आपको हिंदी में दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? हिंदी। देखिए, अभी मैं एक एक टॉपिक का एग्जाम्पल दूंगा आपको, उसको समझाऊंगा भी किस प्रकार आप सही करेंगे। ठीक है, जैसे हिंदी का हो गया तो वहां क्वेश्चन जो दिए हिंदी में दिए रहेंगे, उसका क्रम बनाना रहेगा। ठीक है, ऐसे अंग्रेजी अक्षर का भी होगा, अंग्रेजी शब्द का भी आएगा। ठीक है, और संख्या, संख्या मतलब क्या? जो अंकों का, गणित का होता है। जैसे गणित में क्रम देखा जाएगा, किसी का स्क्वायर होता है, किसी में कुछ जोड़ के या क्रमवार संख्याएं रखी जाती हैं, या कुछ गुणा करके रखा जाता है। ये सब चीजों का अध्ययन हम लोग सादृश्यता में करेंगे, यानी चार भाग का अध्ययन करना है। तो हिंदी के बारे में पहले देखिए, हम स्टेप वाइज चर्चा करेंगे, आप लोग याद रखिएगा कि कौन कौन से भाग पहले आते हैं। सबसे पहले हिंदी के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, हिंदी में जैसे क्या क्या आएगा, मैं क्वेश्चन बना के रखा हूं, आपको आपके बीच रखता हूं क्वेश्चन, उसको आप लोग समझने की कोशिश करिए। ठीक है, जैसे क्वेश्चन मान लीजिए पहला मैं दे रहा हूं, यहां दे दूं नदी, धारा, फिर यहां दे दिया महासागर,
और यहाँ करके दे दिया क्वेश्चन मार्क। आपसे ऑप्शन दे दूं यहाँ पे, प्रवाह, नंबर बी जो रहेगा आपका तालाब, नंबर सी जो रहेगा बांध, और नंबर डी जो है आपका वो है समुद्र। देखिए चार ऑप्शन आपके सामने रखे हुए हैं। कितने ऑप्शन? चार ऑप्शन, वो भी हिंदी में दिया है। क्या दिया है आपका? दिया नदी धारा से, यानी कि नदी का जो संबंध है वो किस प्रकार से है, यानी सादृश्यता मतलब वो समानता, यानी अगर नदी की समानता आपकी किससे है, धारा से है, तो महासागर का जो संबंध होगा या समानता होगा वो किस चीज से होगा? तो ध्यान दीजिए ऑप्शन के अनुसार हम काम करेंगे। नदी जो धारा हो गई, महासागर प्रवाह होगा कि तालाब होगा कि बांध होगा या समुद्र होगा। देखिए महासागर पे हम लोग बांध बना सकते हैं, धारा यहाँ तो बनाने की बात नहीं है, नदी में धाराएं बहती हैं, नदी में क्या बहती हैं, धाराएं बहती हैं। तो महासागर में क्या बहेगा भैया, प्रवाह होगा। महासागर में क्या होगा, प्रवाह। महासागर में तालाब भी नहीं होगा, बांध भी नहीं होगा, और समुद्र तो अलग बात हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ महासागर में क्या होगा, प्रवाह। चलिए ऐसे मैं एक और क्वेश्चन देता हूं, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान दीजिए। देखिए इसमें क्या होगा, आपको सही शब्द का यानी अगला युग्म दिया हो, भूकंप, कामा चक्रवात, फिर कामा ज्वालामुखी, इतने शब्द दिए हैं। इन शब्दों में मिलता जुलता यानी समान शब्द खोजना है ऑप्शन से, इन शब्दों से समान शब्द खोज करना है, ठीक है। शब्द समान शब्द में आपका शब्द कौन सा है? हो गया। नंबर सी जो है आपका दुर्घटनाएं, और नंबर डी जो है आपका, देखिए चार ऑप्शन आपके सामने हैं, कौन कौन से हैं वो भी देखिए। कहा है पहले पढ़ लीजिए, भूकंप, चक्रवात, ज्वालामुखी, विस्फोट, समान, यही शब्द मिलता जुलता कौन सा है? अब वैश्विक उष्मा दिया है, ठीक है, फिर बाढ़ दिया है, दुर्घटनाएं या परमाणु। तो भूकंप, चक्रवात ये सब जो है भैया आपदाएं हैं। क्या है? आपदाएं हैं। ये तो गिराया जाता भैया, दुर्घटनाएं तो होती है अलग बात है। वैश्विक उष्मा यानी गर्मी, ये तो मौसम की चीजें हैं। तो इसमें आपदा क्या है, बाढ़, क्योंकि यहाँ पे सब चीजें आपदा से रिलेटेड थी। तो हमको आपदा, इसमें बाढ़ ऑप्शन क्या होगा आपका, करेक्ट ऑप्शन होगा। बाढ़ क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन। जो लोग ध्यान दे रहे होंगे वो लोग तुरंत बता सकते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन मैं लिखता हूं। देखिए अगला क्वेश्चन है, तो आपका हिंदी से हो गया। अगले क्वेश्चन में लिखूंगा जो आप लिखा जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी शब्द अक्षर एक ही तरह के मिलते जुलते रहेंगे, केवल अक्षर शब्द का अंतर है, तो ध्यान दीजिएगा। चलिए अब अंग्रेजी वाले पे चलते हैं, कुछ क्वेश्चन अंग्रेजी वाले सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। वीडियो समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे हमारा कैसा लग रहा है आपको कमेंट द्वारा जरूर बताएं, ठीक है, ताकि हम और भी आपको अच्छी अच्छी चीजें दे सकें। चलिए अंग्रेजी की बात करते हैं, मैं शब्द का युग्म लिख रहा हूँ। अंग्रेजी में पहला बार इसका जो वर्ड बना है, देखिए भैया आपका अंग्रेजी का जो क्रम आया है चेयर, फिर उसके बाद क्या किया है, ध्यान देना है इसमें से, यानी कि इसके यानी इस शब्द युग्म से ए सब क्वेश्चन मार्क दिया है। तो जैसे कहा चेयर, CHAIR, इसी क्रम को उल्टा कर दिया गया है। क्या कर दिया गया, उल्टा, यहाँ चलेगा। जैसे देखिए आर था, फिर पहले आप पीछे था आर हो गया, फिर उसको आई, फिर उसको ए, इसी क्रम को हम लोग पलट दिए हैं। तो ऐसे हमको टेबल को भी पलट के क्या मिलेगा, सबसे लास्ट में ई है तो हमारा हो जाएगा पहले ई, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा यल, उसके बाद क्या हो जाएगा बी, उसके बाद क्या हो जाएगा ए, और उसके बाद क्या लिखा गया है। तो इसमें कौन से ऑप्शन में ऐसा चीज मिल रहा है जिसमें ई हो, यल हो, बी हो और ए और टी हो? तो देखिए इसमें बी पहले दे दिया तो ऑप्शन आपका गलत हो गया, इसमें टी दिया तो ये भी ऑप्शन गलत, फिर देखिए यहाँ यल पहले आ गया तो ये भी गलत। अब यहाँ मिला तो लास्ट ऑप्शन,
देखिए ई है LBAT का अंग्रेजी का जो क्रम है ये सही बनाया है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग कुछ और। जैसे देखिए भी चेंजिंग करने वाले ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। देखिए अगला मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, आप लोग ध्यान से देखिए। दूसरा क्वेश्चन जो है, देखिए भाई डिजिटल बोर्ड होता तो थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा सब्र करना पड़ेगा भैया, अगर कुछ सीखना तो धैर्य रखना ही पड़ेगा। देखिए अगला क्रम, ये वर्ड को कुछ ना कुछ कन्वर्ट कर दिया गया किसी और वर्ड में। जैसे पहचान करना, देखिए मैं पहले कहा ना भैया, क्योंकि प्रेजेंस ऑफ माइंड इस चीज में बहुत जरूरी होता है। हाँ जो था सीधे उलट दिया गया था वर्ड को, यानी सीधा का उल्टा लिख दिया गया था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। अभी देखो यहाँ इसमें ई था, अगर उल्टा करना तो पहले ई लिखा जाता। बीच के दो दो वर्ड को लिया, देखो यस और ई को उल्टा कर दिया, एच और ओ को उल्टा कर दिया, और बीच वाले को जैसा का तैसा रख दिया। तो इसको हम पलट दी पीछे से, तो यस और ई हो गया। लास्ट वाले को भी क्या कर दिया हम लोग, उसको भी पलट दिए। तो एच ओ था, एच ओ था, पलटा नहीं गया। देख हमारी बात सुनिए, केवल पलटा नहीं गया, इसमें ध्यान दीजिए। इसमें वर्ड को क्या किया, क्रम में सीधा रख दिया गया, पीछे वाले दो वर्ड को साथ में ले लिया गया, बीच वाले को ऐसे रख दिया। ऐसे इसमें भी होगा, पहले वाले वर्ड को हम लोग यानी पीछे वाले वर्ड को पहले लिख लेंगे, क्लियर। बीच वाले को वैसे ही रहने देंगे, फिर लास्ट वाले को उठा के अब यही मैच करना। देखिए पलटना नहीं था भैया, ध्यान दीजिए, यही मैं कहा, थोड़ा सा अगर मिस्टेक करेंगे आंसर नहीं आएगा सही, या फिर गलत भी हो सकता है। तो देखिए पलटा नहीं गया, सीधा सीधा मान खाली उठा उठा के फिर पीछे जो आगे था उसको उठा के वैसे ही पीछे कर दिया। तो हम भी अगले क्रम में भी वही करेंगे, पीछे वाले दो वर्ड को आगे ले आए, बीच वाले को वैसे रहने दिए, और जो फर्स्ट नंबर पे दो वर्ड थे उनको उठा के पीछे कर दिया गया। तो ये सही, इसमें सही है, लेकिन बीच में आर होना चाहिए था, ए भी रॉन्ग। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन जो है, यस ई, ऑप्शन क्या था, रॉन्ग था। चलिए तो ज्यादा विकल्प और भी कहिए, एक और मैं इसमें बता देता हूँ। ज्यादा विकल्प देंगे समय लगेगा, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी कुछ आप लोग को देना है और भी, जो घर बता सकते हैं कमेंट में क्या आएगा आंसर। लिखिएगा, एक मॉडल है ये भी। देखिए कोई जरूरी नहीं कि जैसे मैं बताऊं सेम सेम यही मॉडल आ जाए, लेकिन एक तरीका होता है जिससे आप के दिमाग में कुछ ना कुछ आता रहेगा। ठीक है, देखिए अब जो आगे आपका क्वेश्चन दिया है क्या, जी ई एच, ई जी एच, फिर आई जे के, फिर एन पी क्यू। देखिए अगर दिया क्या, ई जी एच फिर आई जे के, यानी क्रम से दिया, क्या दिया, ई जी एच आई जे के, अभी एन पी क्यू है, एच के बाद यहाँ क्या आई, तो आई के क्रम आगे बढ़ा दिया, तो एन पी क्यू, क्यू लास्ट में क्यू है, क्यू के बाद क्या आएगा, आर। तो आर का क्रम क्या बनेगा, आर एस और टी, एक क्रम से रखा गया भैया, कहीं लास्ट वाले वर्ड से पहचानेंगे, ये हो गया। फिर ऐसे अब देखो यहाँ एन पी क्यू दिया, क्यू आया लास्ट वर्ड, तो क्यू का लास्ट वर्ड क्या होगा, आर, बाकी आर का क्रम आगे बढ़ा लीजिए, आर एस टी। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम लोग संख्या। तो अंग्रेजी के दोनों हो गए, वर्ड वाले भी देखिए, ये अक्षर से मिलते जुलते हो गए, ये सबसे मिलते जुलते हो गए, और सबसे कुछ और भी होते हैं। जैसे अगर मैं देना चाहूँ दे सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं दे दूं मीनिंग, मीनिंग भी आ जाता है कभी कभी। जैसे दे देगा कि मान लो फैन हीट से रिलेटेड करता है, फैन का रिलेशन क्या है, हीट से, यानी हीट को खत्म करता है। तो ऐसे दे देगा फूड का क्या रिलेशन होता है, फूड किसको खत्म करता है, फूड जो होता है हंगर, यानी आपकी भूख को खत्म करता है। तो ऐसे मीनिंग वर्ड भी आ सकते हैं जो समानता बताते हैं। चलिए अब मैं संख्याओं पे चलता हूँ, जो संख्या वाले सादृश्यता है उसको बताया जाता है। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहें भैया, आगे बढ़ाते रहें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जो लोग तैयारी भी कर रहे हैं आरपीएफ की वो भी, ताकि जान सकें। मैं तो जान रहा हूँ कि वो लोग तैयारी कर रहे होंगे, तैयारी करते भी रहेंगे, कुछ ना कुछ ऐसे इधर उधर से अगर जब मिलता रहेगा आपको, नई चीज हो सकती है जो आपके बुक्स में ना मिले, नोट्स में ना मिले, कुछ हो सकता है इस एग्जाम्पल से मिलते जुलते मिल जाए। तो ध्यान दीजिए, आगे मैं देता हूँ आप लोग को संख्याओं वाले, संख्या के क्रम से क्या होता है।
अब देखिए उसमें संख्याओं का पहला मैं देता हूं आपको, लिखा जाए 23, 69, फिर 27, ऐसे दिया जाए। ऑप्शन क्या देते, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं। देखिए यहाँ संख्याओं का क्रम दिया भैया, संख्या मतलब क्या, अंक दिए गए हैं, जैसे लिखा 23, 23 के बाद फिर 69, फिर दिया 27, 27 के बाद यहाँ क्या आएगा, यानी 23 को किस प्रकार हम तोड़े कि 69 हो जाए। तो हम अगर जोड़ने से अच्छा अगर हम गुणा करा दें, तो 23 का गुणा 3 में कराएंगे, कितना हो जाएगा, 23 तिया 69, यानी कि यहाँ गुणा हुआ भैया, क्या हुआ है, 3 का गुणा हुआ 23 में, 23 में 3 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 69 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लोग 27 को भी क्या करेंगे, अगर चेक करते हैं 3 से गुणा करने पर अगर आंसर मिल जाता तो सही हो जाएगा। तो 27 गुणा जब 3 करेंगे तो 7 3 21 के एक हो गया, बचा 2, तो 3 दूना 6, 2 8, ऑप्शन आपका 81। अगर 81 किसी ऑप्शन में है तो आपका वो करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 81। तो देखिए अब इस संख्या का देखिए, ध्यान दीजिए मेरी बात सुनिए, संख्या का कभी कभी गुणा में आ जाता है, कभी क्रम वाइज जोड़ा जाता है, जैसे मान ली कभी 2 जोड़ा गया, कभी 3 3 सब में जोड़ा गया, कभी 4 4 जोड़ा गया, या हो सकता है किसी में 1, फिर किसी में 2, किसी में 3, किसी में 4, ऐसे क्रम वाइज, यानी आगे आने संख्या में 5 जोड़ दिया जाएगा, 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है, क्रम वाइज। तो ऐसे क्रम मल्टी भी हो सकता है, ठीक है, हो सकता है स्क्वायर निकाल के जोड़ा गया हो, ऐसे चीजें ध्यान देना पड़ेगा आप लोग को, ताकि आप आसानी से कर पाए। चलिए एक क्वेश्चन में नेक्स्ट है, संख्या का ही है, सेकंड क्वेश्चन, जैसे दे दिया जाए 10, 13, 16 के समान कौन सा है, यानी कि ऑप्शन देगा, उस ऑप्शन से पहचानना रहेगा कि कौन सा युग्म आपका सही है। देखिए कौन सा पूछा है युग्म सही है, ध्यान दीजिए, पहले हमको क्वेश्चन को पकड़ना पड़ेगा वो किस क्रम में दिया है। अब देखिए 10 दिया है, 10 में 3 ऐड कर दिया है, कितना ऐड किया है, 3, तो क्या हो गया 13, फिर 13 में क्या कर दिया, 3 ऐड कर दिया, वो कितना हो गया 16, यानी कि क्रम वाइज संख्या बराबर मात्रा में बढ़ी है, चाहे वो 3 3 होके बढ़ी हो। देखूं 8 से 10 में तो 2 का अंतर है, यानी कि 2 जुड़ा है, लेकिन जब इसको जोड़ेंगे तो 5 का जुड़ा है, यानी ये क्रम क्या हुआ, गलत हो गया, एक बार 2 जोड़ा, एक बार 5 जोड़ा, एक क्रम गलत है आपका। फिर देखिए इसमें आइए, 13 में 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16, 16 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 19। देखिए ये तो क्रम मिल गया, 3 3 का क्रम मिल गया, लीजिए कि हमारा और ऑप्शन कोई सही है कि नहीं है। देखिए यहाँ 23, 23 में 6 प्लस करेंगे 29 हो जाएगा, लेकिन फिर 23 आ गया, तो यानी 6 माइनस हुआ, तो ये क्रम नहीं, क्रम से आगे बढ़ते हुए दिया है क्वेश्चन में। फिर देखिए यहाँ पे क्या है, 10 में 6 जोड़ दिए तो 16 हो गया, अब 16 में अगर 6 हम जोड़ते हैं तो 22 होना चाहिए, लेकिन यहाँ 7 जोड़ दिया, तो ये भी ऑप्शन गलत, ये भी ऑप्शन गलत, बच रहा ऑप्शन नंबर बी आपका द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ध्यान देते रहिए, ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं आपको भैया जो आपको सॉल्व करने रहेंगे। अब ये सब मिटा के कुछ क्वेश्चन है, उनको ऑप्शन के आंसर होंगे वो अगले वीडियो में आपको क्रम वाइज बता दूंगा। तो क्वेश्चन चलिए मैं लिख देता हूँ, 5 क्वेश्चंस कम से कम रहेंगे आपके लिए, ठीक है। चलिए पांचों क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, आपको बताना रहेगा, और मैं बाद में उसको अगर नहीं आपका सॉल्व हुआ मैं सॉल्व करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, हिंदी से रहेगा, सरीसृप, छिपकली, मगरमच्छ, ठीक है। इसमें यानी इन्हीं की तरह, यानी समान रूप से, यानी समान शब्द युग्म क्या है, या समान शब्द कौन सा है, कौन सा, यानी इस इनके अनुसार, तो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, ऑप्शन ए पहले सरीसृप, बी जो है इसमें स्तनधारी, सी जो है आपका
सर्वाहारी, और डी जो आया है आपका वो है हिरन। ठीक है, ये पहले क्वेश्चन हो गए। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका, आंवलिक यहाँ रेशम रहेगा, फिर यहाँ दिया है नाग, यहाँ दिया क्वेश्चन मार्क, यानी कि इसके आगे क्या होना चाहिए था। ऑप्शन होगा यहाँ पे बिसहर, फिर विष, फिर रहेगा मृत्यु, फिर मरण। ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा मरण। तीन क्वेश्चन क्लियर, दो क्वेश्चन हो गए। चलिए तीसरे पे चलते हैं जो अंग्रेजी से रहेगा आप लोग का। चलिए तीसरा क्वेश्चन ये तो दिया गया था, दूसरा दे देते हैं। देखिए इंग्लिश का ये वर्ड क्रम दिया गया है, यानी वर्ड को यहाँ पे इधर से उधर किया गया है। किस क्रम में किया गया है आप पहचान करिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। आप लोग ऑप्शन में पहला का ए है अगर, तो आप पहला फर्स्ट ए सेकंड बी, ऐसे इस प्रकार से आप लोग ऑप्शन का आंसर करके बताइएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा। उससे हमको पता चलेगा कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में जरूर आता होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन जो है इंग्लिश से यानी अंग्रेजी वर्ड वाले से है, उसको आप पहचानिएगा। यहाँ पे मीनिंग से है, उस मीनिंग को पहचान के यहाँ आपको भरना रहेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ वर्ड दिए गए उसके मीनिंगफुल, ठीक है। तो साइनोम्स का जो मीनिंग होगा रिलेटेड या चाहे कुछ भी बने, उस हिसाब से आप देखिए क्या आप पहचानते हैं क्रम। आप अपोजिट लिखा हुआ है कि सेम है कि वर्ड को इधर से उधर किया गया, पलटा गया है, या बढ़ते क्रम में देखा गया, इस अनुसार आप लोग एक क्वेश्चन बताइएगा। अगला देखिए, चलिए बताता हूँ आप लोग एक क्वेश्चन और, ठीक है। तो चार क्वेश्चन हो गए, पांचवा क्वेश्चन मैं मैथ से दे देता हूँ कि मैथ का एक भी नहीं है इसमें। तो 12, 20, 28, ठीक है। यानी वही तरह है, युग्म पहचानना है, समान युग्म। समान युग्म कौन सा है, कौन सा है। ऑप्शन ए में देता हूं आपको 3, 15, 18। ऑप्शन बी जो रहेगा 18, 27, 72। ऑप्शन सी 18, 30, 42। ऑप्शन डी जो रहेगा 7, 14, 28। तो इतने ऑप्शन हैं, इन ऑप्शनों को आप लोग ध्यान से करिएगा और स्क्रीनशॉट मान लीजिए, ताकि बाद में सॉल्व करके कमेंट में इसका ऑप्शन का जो आंसर आएगा क्रम वाइज 1, 2, 3, 4, 5
पांचों का आंसर बताइएगा, और मैं अगले वीडियो में इसका आंसर जरूर बताऊंगा। जब रीजनिंग का अगला वीडियो बनेगा इसका आंसर मैं आप लोग को वीडियो में बताऊंगा, ताकि आप लोग भी अपना आंसर मैच कर सकें कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। कमेंट करेंगे तब भी मैं उसका जवाब दूंगा कि आपका आंसर सही है कि नहीं। वीडियो कैसा